प्रेम में फंसी युवती का धर्म परिवर्तन और प्रॉपर्टी हड़पने का षड्यंत्र, जयपुर में बड़ा खुलासा। मुस्लिम युवक से विवाह के बाद शोषण का शिकार हुई हिंदू युवती, सुरक्षा की गुहार। प्रॉपर्टी विवाद और जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में धर्म परिवर्तन, विवाह और प्रॉपर्टी हड़पने का मामला। जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां महाराष्ट्र की युवती प्रतिमा नवांकुर को कथित रूप से एक मुस्लिम युवक आरिफ इनायत द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़पने की कोशिश हुई। प्रतिमा का कहना है कि वो 2020 में जयपुर एक इवेंट के दौरान आई थी और लॉकडाउन में फंस गई। यहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ से हुई, जिसने उसे प्रेम के जाल में फंसा लिया। युवती का आरोप है कि आरिफ ने शादी के पहले उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर मजबूर किया। प्रतिमा ने परेशान होकर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य से संपर्क किया और अपनी आप बीती बताई। विधायक ने उसे पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने में मदद की। प्रतिमा का आरोप है कि आरिफ के राजनीतिक रसूख के चलते पहले उसकी शिकायत को थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा था। इस मुद्दे पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती को सुरक्षा मुहैया करवाई और जांच के आदेश दिए। प्रतिमा अब धर्म परिवर्तन से आहत होकर घर वापसी चाहती है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और प्रतिमा को कथित धोखे और प्रॉपर्टी विवाद से मुक्ति दिलाने के प्रयास में जुटी है। इस संस्करण में तथ्यों को बरकरार रखते हुए भाषा को थोड़ा अधिक सरल और स्पष्ट बनाने की कोशिश की गई ताकि मामला स्पष्ट रूप से सामने आए। क्या महिला राजी है शुद्धिकरण कराने के लिए, वापस आने के लिए? ये स्वयं चलकर आई है। इसने ये जिहाद के मामले में फंसकर जो माहौल देखा, आप स्टोरी देखें इस बच्ची की रियल। एक बच्ची कार्यक्रम में जयपुर आई है, जयपुर आने के बाद लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन में गलती से किसी जिम में चली गई है एक्सरसाइज के लिए। आप सोचो, लॉकडाउन में पहले बात तो जिम खुला ही क्यों था? लॉकडाउन में जिम चल रहा है, यही बता रही है ये। और उस जिम में ये चली गई और जाने पर ये अकेली बच्ची यहाँ रहने से उसको बातों में फंसा दिया गया और उसके सामने ऐसी नौटंकी की गई कि मैं सुसाइड करूंगा तो मुझे नहीं मिली। तो बच्ची ने मजबूरन उसको एक्सेप्ट किया। बॉम्बे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख में बेची, बेचकर उस पैसे को इसको दिया कि मैं अपना खुद का जिम खोलूंगा। इसने उस पैसे को दिया, उस पैसे से उसने जिम खोला। ये खुद कमा रही है, खुद खा रही है, इसको अलग रखता है। और फिर इस बच्ची को पता चला है कब, जब इसकी बच्ची आ रही है तब पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा और बच्चे भी हैं। इसके सामने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। खुद कमा खा रही है, अलग रह रही है, किराया भी ये चुका रही है, अपना खाना खुद खा रही है, ऊपर से जो पैसा था इसका प्रॉपर्टी का वो खा गया। और आज ये स्थिति हो गई कि ये बीमार है, डेंगू बुखार है, बच्ची का भी पालन इसे करना है। 2 बुजुर्ग माँ बाप बेचारे इसकी जिम्मेदारी है, वो भी आए हुए हैं। उसके बाद वो आदमी कह रहा है कि तुझे पैसा चाहिए, जो भी इसी का पैसा है, तो तुम मुझे तलाक दे। ये क्या बात हुई? इस पर प्रेशर डालकर धर्म बदलवाया, कपड़े बदलवाए। ये इस पर प्रेशर डाला तुझे यही कपड़ा पहनना पड़ेगा, इस पर धर्म पर प्रेशर डाला कि तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। खुद ही कह रही है, ये खुद ही कह रही है बातें सारी। इसको जबरदस्ती कहा ना, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, जबरदस्ती करा करा के इसने सबको एक्सेप्ट किया कि मुझे ये आदमी से प्रेम हुआ है। तो इसका तो प्रेम है और उसका धोखा है। और आज जब ये धीरे धीरे इन बातों से निकल रही है तो इसने आज अपना ये ऊपर का भी हटाया है, जाली लगा रखी थी जो भी, आज इसने हटाया वो भी अभी जाके। और इसने खुद ने अपने हाथ से रिपोर्ट भी लिखी है और सारी बातें से जो जो इसके साथ घटनाएं घटी वो भी लिखी है। खाली ये डर था इसको कि मुझे जान से मार देंगे। कई बार कोशिश की है मारने की, धमकाया जा रहा है। 2 भाई हैं, वो एक एडवोकेट है और एक वो जो इसके मियाँ हैं थे, मतलब अब तो मानती नहीं उसको मियाँ। क्या नाम है मियाँ का? आरिफ अली। और दूसरे अकबर अली, आरिफ अली, वो दोनों मार भी चुके हैं इसे, धमकियां दे चुके हैं, तू कहीं चले जा, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये होगा वो होगा। जब जाके ये मेरे पास आई है, मैंने आज पूरा दिन इसकी बात सुनने और समझने के बाद ये पूर्णतः तैयार हुई, तब मैं साहब के पास लेके आया हूं। और अभी कुंवर राष्ट्रदीप जी को इसने जो लिखा है वो उनको दे देंगे। इसको एक तो सुरक्षा चाहिए, एक इसके साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे का पूरा वृत्तांत इसने लिखा है, वो ये लेके आई है। और मैं और इसके माध्यम से कहना चाहूंगा, इन विषयों से आप सबको आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के लव जिहाद चल रहे हैं, बच्चियों को फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अब ये वापस आज इसने ये परिवर्तन किया है, कल ये बुर्का भी छोड़ेगी और वापस सनातन धर्म अब भी अपनाएगी। पहले इसके साथ में इसको क्या क्या खिलाकर इसको परिवर्तन किया,
अभी ये गौमूत्र या हमारे भगवान का चरणामृत लेकर और वापस ये पुनः सनातन में आएगी और पुनः वापस घर वापसी होगी। और ये खुद कह रही है कि मैं सारी बच्चियों को ये बताना चाह रही हूं कि ये ऐसी बच्चियां कई फंस रही है, कोई जिम में फंस रही है, कोई कहां फंस रही है, कोई कहां फंस रही है, और इस प्रकार से जीवन बर्बाद किया जा रहा है। तो ये आगाह कर रही है खुद ही अपने मुंह से। इसलिए अब इस बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है और बच्ची को आगे पूर्णतः इंसाफ मिले उसके लिए हम सब इसकी मदद करेंगे। आना है, हमने क्या सोचा है, क्यों वापस आना है? सर अब पता चल गया ना कि फंसाया गया है। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक दो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और शुद्धिकरण करके आप वापस आएंगे हिंदू धर्म में? हाँ सर, हिंदू धर्म में वापस आऊंगी, इसकी पाठ पूजा छुड़वा दी, क्योंकि ऐसी नमाज क्या फायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़। 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनको एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। अन्य सनातन धर्म की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहिए? सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने से। हाँ जी, मामला आया है, क्या मामला है, क्या शिकायत दी गई है, क्या परेशानी? देखिए, परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूं। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं, और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। धर्म परिवर्तन जैसे कोई बात नहीं? हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं। जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। ये प्रथम दृष्टया क्या लव जिहाद जैसी भी बात कही जाती है, कोट अनकोट, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की भी नजर आती है, और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है वो प्रथम दृष्टया नजर आता है। दूसरे पक्ष को सुनने की वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा पक्ष है, थाने पर कंप्लेंट भिजवाई जा रही है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। थाने पर आकर अपनी बात वो रखेगा दूसरा पक्ष, और यदि वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार उस पर भी विचार किया जाएगा।